सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आज हम आपको बताएंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। फुल एक्सप्लेनेशन मतलब कितने टाइप से सी प्लस प्लस में हम कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं अलग अलग कंडीशन के लिए, और प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी हम कुछ शो करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ क्यों करते हैं, किस लिए करना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। कंडीशनल स्टेटमेंट्स अलाउ यू टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ कंडीशन। कंडीशनल स्टेटमेंट हमें ये अलाउ करता है कि हम खुद का डिसीज़न ले सकते हैं प्रोग्राम में, कोड में, कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर हमारा कंडीशन सही रहेगा तो हमने जो भी कोड लिखा हुआ है हमारे डिसीज़न के अकॉर्डिंग वो रन करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स रहेगा तो कोई अनदर कोड रन करेगा, ठीक है, इस कंडीशन के बेसिस पे। तो अभी ये कंडीशन कैसे पता चलेगा प्रोग्राम में कि हमें कंडीशन देना है। मान के चलिए अगर हम आपको बोल दें आप प्रोग्राम बनाओ ओड इवन नंबर का, तो यहाँ पे देखो दो नंबर है, ओड नंबर भी है, इवन नंबर भी है। तो सेम प्रोग्राम में ही आपको चेक करके बताना है नंबर इनपुट किया गया नंबर ओड है या फिर इवन है। या फिर हमने आपको बोला कि प्रोग्राम बनाओ आप वोटिंग सिस्टम का, ठीक है, वोटिंग सिस्टम। तो वोटिंग सिस्टम में भी कंडीशन होता है कि अगर एज हमारा 18 प्लस होगा तो हम वोट के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। अगर मान लीजिए और भी मल्टीपल कंडीशन आ गया, टैक्स इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करने का बहुत सारा अमाउंट दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे भी कंडीशन है। तो जहाँ पे भी कंडीशन का बात हो, अगर ये होना चाहिए तो ये रिज़ल्ट आना चाहिए, अगर ऐसा होना चाहिए तो ये रिज़ल्ट आना चाहिए, उस केस में हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी टाइप्स देख लो। अगर हमारे पास एक सिंगल कंडीशन होगा हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास एक ही कंडीशन के लिए दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने पड़ गए तो हम इफ एल्स यूज़ करेंगे, जैसे ओड इवन नंबर के लिए। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, जैसे टैक्स इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करना हुआ अलग अलग अमाउंट के लिए, तो हम इफ एल्स इफ यूज़ करेंगे। और एक कंडीशन के अंदर अगर हमें कंडीशन टेस्ट करना हुआ तो हम नेस्टेड इफ़ यूज़ करेंगे। और मान लीजिए हम अपने डिसीज़न के अकॉर्डिंग कोई पर्टिकुलर केस को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी चलो हम एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल शो करके दिखाएंगे इन सभी का। और आने वाले वीडियो में फिर हम देखेंगे कि इनको कब यूज़ करना चाहिए, इनमें डिफरेंस क्या है। प्रोग्राम में हमारा सिंपल सा रिक्वायरमेंट अभी का क्या है कि हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे एग्जीक्यूट करे, अदरवाइज़ वो एग्जीक्यूट ना करे, ठीक है। तो मान के चलो कि हम एक कंडीशन यहाँ पे सेट करते हैं। कंडीशन के लिए हमारे पास एक वेरिएबल हम ले लेते हैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का, ठीक है। और इसमें एक नंबर इनपुट कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद इफ़ का कंडीशन हम लगाएंगे। इसी नंबर के अकॉर्डिंग जो भी नंबर इनपुट करेंगे, तो सीन के थ्रू इनपुट ले लेते हैं, नंबर इनपुट हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो हमारा इनपुट किया हुआ नंबर अगर नॉट इक्वल 0 रहेगा, तब हमारे इस इफ़ के अंदर हम क्या करेंगे, एक नेम प्रिंट करेंगे। ये नेम तभी प्रिंट होना चाहिए जब हम कोई ऐसा नंबर इनपुट कर देंगे जो 0 के इक्वल नहीं रहेगा, तब ये नेम प्रिंट करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये नहीं करना चाहिए। और प्रोग्राम में हम क्या कर सकते हैं, नीचे जनरल पार्ट भी रख सकते हैं। ये जनरल सेक्शन में जो नेम है अंकुश, ये ऑलवेज प्रिंट करेगा, इसको कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे न्यू लाइन के लिए हैंडल यूज़ कर लेते हैं हम। तो अभी अगर हम प्रोग्राम रन करेंगे तो ये जो अखिलेश है ना, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेगा, जबकि ये अंकुश विदाउट कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो चलो प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर इनपुट करते हैं। अगर मान लो हम नंबर इनपुट करते हैं 0, तो अभी अखिलेश प्रिंट नहीं होगा। अभी देखो सिर्फ अंकुश प्रिंट हुआ है, अखिलेश प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो हमने नम में वैल्यू इनपुट कर दिया 0, और 0 नॉट इक्वल 0 कंडीशन फॉल्स हो गया। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुआ, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है ये पूरी तरह से कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर हम कंडीशन ट्रू कर दें, हम 0 ही इनपुट कर दें, तो अभी आप देखिएगा यहाँ पे 0 नहीं इनपुट कर रहे। कंडीशन ट्रू रखने के लिए हमें कोई दूसरा नंबर इनपुट करना पड़ेगा, जैसे मान लो हम 2 इनपुट कर दिए,
तो यहाँ पे देखो अखिलेश भी प्रिंट हो गया, अंकुश भी प्रिंट हो गया। तो अभी हमने 2 इनपुट किया, नम का वैल्यू 2, तो क्या 2 नॉट इक्वल 0 है? कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, 2 नॉट इक्वल 0 है। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ अखिलेश प्रिंट हुआ, उसके बाद हमारा अंकुश प्रिंट हुआ। अंकुश बार बार प्रिंट होगा क्योंकि इसको कंडीशन नहीं दिए हैं हम। तो अगर आपके पास कोई कंडीशन आ जाए कि ये स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो वहाँ पे आप इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे और सिंगल कंडीशन के लिए इफ़ यूज़ होगा। अब मान लो मेरा रिक्वायरमेंट आया है कि ये जो अखिलेश है ये भी कंडीशन के अकॉर्डिंग रन करे और ये अंकुश भी जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग ही रन करे, ये भी कंडीशन में आ जाए। तो अगर इसको भी हमें कंडीशन में लाना है तो फिर हम यूज़ करेंगे इफ एल्स। सेम कंडीशन पे ही अखिलेश अंकुश रन करेगा, ठीक है। लेकिन अभी रिक्वायरमेंट क्या रहेगा कि अगर मान लो कंडीशन ट्रू रहेगा तो अखिलेश आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स रहेगा तो अंकुश आएगा। दोनों सेम टाइम में कभी भी अब प्रिंट नहीं होगा, एक बार में एक ही प्रिंट होगा क्योंकि हम इफ एल्स यूज़ किए हुए हैं। तो अगर अभी प्रोग्राम को हम रन करें और कंडीशन अगर हम ट्रू रख दें, मान लो 2, वैल्यू 2 इनपुट कर रहे हैं, कंडीशन ट्रू, तो देखो अखिलेश प्रिंट हुआ है। अंकुश क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि कंडीशन हमारा ट्रू है। जब तक कंडीशन ये ट्रू रहेगा तब तक सिर्फ यही स्टेटमेंट चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तब जाके ये चलेगा। तो अभी अंकुश अगर प्रिंट करना हुआ हमें वैल्यू, तो हमें यहाँ पे कंडीशन रखना पड़ेगा फॉल्स। 0 नॉट इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे देखो अंकुश प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग कंडीशन में हम यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट को। बहुत सारे हैं, आने वाले वीडियो में हम सभी को कवर करेंगे कि किसको हमें कब यूज़ करना चाहिए। रियल लाइफ में भी आपको बहुत सारा ऐसा टास्क असाइन होता होगा जिसमें लोग कहते होंगे कि अगर तुम ये काम कर दोगे तो हम तुम्हें इतना सैलरी देंगे। तो अगर आप काम कर देंगे तब आपको सैलरी मिलेगा, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे भी कंडीशन होता है। तो ठीक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी वैसे ही कंडीशन होता है और इस तरह के कंडीशन से डील करने के लिए हमारे पास इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स इफ लैडर या फिर स्विच स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में हम सभी को डिटेल में कवर करेंगे और बताएंगे किसको कब कहाँ यूज़ करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा।